Hello friends, we are going to start section 215 CRPC. Marginal heading of this section says effect of errors. इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर चार्ज लिखते टाइम कुछ जो भी ऑफेंस हुए हैं वो ऑफेंस या अगर ओमिट कर दिया गया या ऑफेंस के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ ओमिट हो गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा तो वो हमें मटेरियल डिफेक्ट है या नहीं है। तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर हम कुछ भी चार्ज लिख रहे हैं और चार्ज में ओमिशन है किसी ऑफेंस का या फिर उसके पर्टिकुलर्स का, तो अगर जब तक वो उस ओमिशन से अक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड, पहला तो मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज़ ओकेजन अ फेलियर ऑफ जस्टिस। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि दे आर नॉट यूजिंग और दे आर यूजिंग वर्ड एंड। तो हमें ये दोनों देखना होगा कि उस जो भी हमने ओमिशन किया है उस एरर से वो अक्यूज मिसलेड हुआ है एंड इट हैज़ ओकेजन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, तब वो मटेरियल डिफेक्ट होगा चार्ज में। अब हम इस सेक्शन को कुछ इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे कि पहला इलस्ट्रेशन क्या है, A is charged under section 242 of IPC with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit. The word fraudulently being omitted in the charge, मतलब कि 242 का इस पे चार्ज है सेक्शन आईपीसी के और इसमें वर्ड फ्रॉडुलेंटली ओमिट हो गया, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या लिख रहे हैं, अनलेस इट अपीयर्स दैट ए वॉज इन फैक्ट मिसलेड बाय दिस ओमिशन द एरर शेल नॉट बी रिगार्डेड एज मटीरियल। अगर अक्यूज मिसलेड नहीं हुआ है तो ये मटीरियल डिफेक्ट नहीं है, मटीरियल एरर नहीं है। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है, ए इज चार्ज विद चीटिंग बी एंड मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज। मतलब मैनर नहीं बताया गया कि बी को कैसे चीट किया ए ने, और इज सेट आउट इनकरेक्टली या गलत लिख दिया गया तो उस पर क्या डिफेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा। ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, कॉल्स विटनेसेस एंड गिव्स हिज ओन अकाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब हमें यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि अगर, हाँ, यहाँ पे ये है कि ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, ए क्या करता है कि प्रोसीडिंग में अपने आप को डिफेंड करता है, अपने विटनेसेस को बुलाता है एंड गिव्स हिज ओन अकाउंट ऑफ transaction. The court may infer from this that the omission to set out the manner of the cheating is not material. ओमिशन जो है यहाँ पर जो चार्ज में ओमिट हुआ है तो वो मटेरियल नहीं है। कोर्ट ऐसा क्यों मान रही है, वैसे तो हमें ये पता है कि जब भी चीटिंग ऐसा है तो हमें उसको मैनर बताना होगा कि किस तरह से किस चीज़ के टुवर्ड्स ये ऑफेंस उसने किया अक्यूज ने, लेकिन यहाँ तो इसको नहीं बताया गया, मैनर नहीं बताया गया या फिर मैनर को गलत चार्ज में इनकरेक्टली सेट आउट हुआ, तब भी अक्यूज का ये जो है डिफेक्ट मटेरियल क्यों नहीं है या उसका जो एरर ओमिशन है ये मटेरियल क्यों नहीं मान रही कोर्ट, क्यों, क्योंकि ए डिफेंड्स हिमसेल्फ calls witnesses and gives his own account of transaction. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक सेकेंड लेट मी। Next illustration is A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. There were many transactions between A and B and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. The court may infer from such fact that the omission to set out the manner of the cheating was in the case a material error. हमने जो बी वाला इलस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें कोर्ट ने क्या किया कि मटेरियल उस एरर को मटेरियल एरर नहीं कंसिडर किया, पर इसमें मटेरियल एरर कंसिडर कर रही है। क्यों कर रही है कि यहाँ पे देखिए कि ए और बी के बीच में चीटिंग का है, ए जो है चार्ज किया जा रहा है चीटिंग के उसमें ऑफेंस में, बी को चीट किया, मैनर इसमें सेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में ए एंड बी के बीच में कई सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो ए को कैसे पता चलेगा कि मैं किस
ऑफेंस के लिए या किस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे मैं चार्ज किया जा रहा हूँ, तो इसमें मैनर्स बताना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि ए को नॉलेज भी नहीं है कि ये देखिए, ए हैड नो मीन्स ऑफ नोइंग टू विच ऑफ देम द चार्ज रेफर्ड, मतलब किस जो चार्ज हो रहा है वो मुझे किस ट्रांजैक्शन के लिए हो रहा है ये भी नहीं पता उसको। एंड ऑफर्ड नो डिफेंस, ए ने डिफेंस लिया ही नहीं, मतलब डिफेंस कर ही नहीं रहा है, तो इसमें इसको पता ही नहीं है, तो इसमें क्या करेगा, कोर्ट उस ओमिशन को कंसिडर करेगा material error. Next illustration is D. A is charged with the murder of Khoda Baksh on the 21st January 1882. A जो है मर्डर के चार्ज में, किसके चार्ज में है, खोदा बख्श on 21st January 1882. In fact, the murdered person's name was हैदर बख्श, जो जिसकी डेथ हुई है, जो मर्डर हुआ है, उसका नाम है हैदर बख्श. Date of the murder was 20th January 1882. A was never charged with any murder but one. A इससे पहले कभी मर्डर के चार्ज में नहीं आया था, एक यही है. And had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of हैदर बख्श. और उसने जो है इंक्वायरी जो, हाँ, और इसमें क्या बोल रहे हैं, हाँ, had heard the inquiry before the magistrate, उसने इंक्वायरी सुनी मजिस्ट्रेट के सामने, which referred exclusively to the case of हैदर बख्श, मतलब केस जो उसने सुना वो हैदर बख्श का ही सुना मजिस्ट्रेट के सामने. The court may infer from these fact that A was not misled and the error in the charge was immaterial. तो जो ये नाम का गलत है, खोदा बख्श और हैदर बख्श, तो इससे जो ये एरर है चार्ज में, इससे कोर्ट ये इन्फर करेगा कि ये जो है मटेरियल एरर नहीं है, इससे वो मिसलेड नहीं हुआ है, ए मिसलेड नहीं हुआ है, क्योंकि कभी वो पहले इस किसी और मर्डर के केस में चार्ज किया ही नहीं गया और एक्सक्लूसिवली उसने उस हैदर बख्श का ट्रायल और वो इंक्वायरी भी सुना मजिस्ट्रेट के सामने, इसलिए. Next illustration is A was charged with murdering हैदर बख्श. एक चार्ज किसके लिए किया जा रहा है, हैदर बख्श का मर्डर के लिए, on 20th January 1882. And खोदा बख्श who tried to arrest him for that murder on 21st January 1882. When charged for murder of हैदर बख्श, he was tried for the murder of खोदा बख्श. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Hyder Baksh. The court may infer from this that A was misled and error was material. यहाँ पर क्या हो रहा है कि A जो है, A was charged with murdering Hyder Baksh, ठीक है, and खोदा बख्श who tried to arrest him, जिसने उसको अरेस्ट करा मर्डर के केस में on 21st January 1882. When charged for the murder of हैदर बख्श, he was tried for the murder of खोदा बख्श. अच्छा, चार्ज उसको हैदर बख्श का लगाया जा रहा है और वो ट्राई किसके लिए हो रहा है, खोदा बख्श के लिए. और the witnesses present in his defense were witnesses in the case of हैदर बख्श. यहाँ पे तीन चीजें हमें समझनी होगी कि जो ये बंदा है ए अक्यूज्ड, उसको ट्राई किसके मर्डर के लिए करा जा रहा है, खोदा बख्श के लिए. उसको चार्ज किसके मर्डर के लिए लगाया गया है, हैदर बख्श के लिए. उसके जो विटनेसेस प्रेजेंट हो रहे हैं उसे डिफेंस में, उसके डिफेंस में वो विटनेसेस जो है हैदर बख्श है. तो यहाँ पे कोर्ट कंसिडर करेगा कि हाँ, यहाँ पे जो एरर है वो मटीरियल एरर है.